हेलो एवरीवन दोस्तों, तो आपके लिए बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है कि जो एमपीपीएससी 2020 है इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें आपका जो एग्जाम होगा वो कब होगा, 11 मार्च को होगा। सॉरी, 11 अप्रैल को आपका एग्जाम होगा। यानी 11 अप्रैल यानी दिसंबर एंड हो चुका है। तो आपका जनवरी का पूरा महीना बचा है, जनवरी के बाद फरवरी का पूरा महीना बचा है, फरवरी के बाद मार्च का पूरा महीना बचा है। यानी टोटल आपके 90 दिन और 10 दिन ये मान के चलिए, यानी 100 दिन आपके पास पूरे बचे हैं। तो 100 दिन की अब अपनी स्ट्रेटजी आप दोस्तों बना लीजिए, और इस वीडियो में अपन पूरा एनालिसिस करेंगे कि आखिरकार दोस्तों प्रीलिम्स का कैसा एग्जाम रहा है प्रीवियस ईयर में, और अब आगे दोस्तों कैसे एग्जाम रहेगा। क्योंकि देखिए, प्रीवियस ईयर की स्ट्रेटजी हम तब लेके चलते जब हमारे पास दोस्तों सिलेबस सेम होता। सिलेबस सेम होता तो हम प्रीवियस ईयर की स्ट्रेटजी मान सकते थे कि इस अनुसार क्वेश्चन आएंगे, परंतु सिलेबस दोस्तों हो चुका है चेंज। और जब सिलेबस चेंज हो चुका है तो अब आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है उनके अनुसार भी अपन को स्ट्रेटजी लेके चलनी पड़ेगी, साथ ही साथ जितना भी जो सिलेबस आया है उस अनुसार भी अपन को स्ट्रेटजी लेके चलनी पड़ेगी। परंतु सिलेबस चेंज हुआ है उसके बावजूद भी आपको पता है मध्य प्रदेश का जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा रहेगा। मध्य प्रदेश का वेटेज जो है सबसे ज्यादा रहेगा, इसलिए सबसे ज्यादा फोकस अपन को करना है तो कहां पर करना है, मध्य प्रदेश पर करना है। अब क्या अपनी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरह क्या फोकस करना चाहिए, ये भी पूरा मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो ये आपको वीडियो अच्छे से देखना है। तो इससे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों प्रीवियस ईयर में क्या वेटेज रहा है। तो यदि 2016 में आप देखोगे तो मध्य प्रदेश के 21 क्वेश्चन आए हैं। 2017 में हम बात करें तो एमपी के 12 क्वेश्चन आए हैं। 2018 में 30 क्वेश्चन हो गए थे, और 2019 में हम बात करें तो 30 से 35 क्वेश्चन, जिसमें मध्य प्रदेश के जैसे भूगोल वगैरह में भी हो जाएंगे, इस तरह पॉलिटी के करंट में भी कुछ हो जाएंगे, तो वो मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो जाएंगे, और इस तरह तो इधर उधर क्वेश्चन भी दो चार हो सकते हैं। पर आप ये एवरेज मान के चलिए कि 30 से 35 क्वेश्चन अभी 2019 में जो एग्जाम हुआ था उसमें आए थे। इसी तरह एक दो पर्यावरण में कृषि से संबंधित आ गए, विज्ञान के भी 6 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, भूगोल के भी क्वेश्चन ऐसे आए थे। देखिए दोस्तों, एमपी के तो ये है, इनमें से कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आए हैं कि डायरेक्ट आपके क्वेश्चन बनेंगे, परंतु भूगोल यानी जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के क्वेश्चन दोस्तों आपके इस तरह के थे कि समझ में नहीं आ रहा था कि हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। खेलों से संबंधित भी आसान क्वेश्चन, जैसे मुस्कान किरार किस खेल मतलब कहाँ की है, किस खेल से संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया था। साथ ही साथ जो विक्रम पुरस्कार मिला था एक दिव्यांग खिलाड़ी हैं, उनका नाम पूछ लिया गया था। साथ ही साथ खेलों से संबंधित और भी क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। कॉमनवेल्थ, ये एक तरह से क्या कहते हैं दोस्तों, ये पूछ लिया गया था कि अर्जुन पुरस्कार की स्थापना किस ईयर हुई। यानी 4 आपको ऑप्शन दे दिए, पूछा गया कि इनमें से कौन सा सही होगा। यानी खेलों से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे गए। परंतु इस बार जो सिलेबस आया है 2020 का, उसमें क्लियर चेंजेस है। उसमें चेंजेस क्या है कि वो आपको कह रहा है कि करंट अफेयर पूछेगा आपका खेलों का, जो कि अभी अपन चर्चा करेंगे। तो ये भी थोड़ा डाउट वाला विषय है। उसके बाद देखिए, करंट अफेयर से संबंधित आपके 5 से 6 क्वेश्चन 2019 में, 2018 में 2 क्वेश्चन, 2017 में 14 क्वेश्चन पूछे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि करंट अफेयर अपन को ये देखना है कि किस तरह का पूछ रहा है। ये भी तो है, करंट अफेयर तो हजारों क्वेश्चन है, इसको कैसे कवर करें, तो किस तरह का करंट अफेयर पूछ रहा है ये भी अपन को जानना जरूरी है। इसके अलावा 2016 में 11 क्वेश्चन पूछे गए। अर्थशास्त्र के भी एक ना एक दो क्वेश्चन होंगे, ये आप देख सकते हो। उसके बाद संविधान से संबंधित 10 क्वेश्चन है, जिसमें एमपी पॉलिटी भी आ गया है। ठीक है, जैसे भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, उसके कार्य पूछ लिए गए थे। साथ ही साथ ये पूछ लिया गया था कि भारतीय निर्वाचन आयोग की पहली महिला मुख्य आयुक्त कौन हो जाएंगी, यानी पॉलिटी से संबंधित पूछे गए। साथ ही साथ जो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना 1994 में हुई ना, तो इसके द्वारा कितने बार पंचायतों के चुनाव हो चुके हैं, या फिर मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त इनमें से कौन नहीं थे, ये क्वेश्चन ये हमने पूरा कराया है आपको। तो ऐसे क्वेश्चन आए हैं। तो ये आप देख सकते हो, पुरस्कारों से संबंधित भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन आए। कंप्यूटर से संबंधित भी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये तो दोस्तों हो गया अब प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर में देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा आपको फोकस किसमें करने हैं, जिनमें डायरेक्ट फैक्चुअली क्वेश्चन देख रहे हैं। तो ये मैं आपको बता देता हूं। एक तो हुआ दोस्तों मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान। मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मिनिमम 30 क्वेश्चन आने हैं। यानी आप इसको कवर करते हो तो 25 प्लस क्वेश्चन आप आराम से कवर कर लोगे। ठीक है,
25 प्लस क्वेश्चन है, ये आप आराम से कवर कर लोगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान हो गया। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के अलावा आप हिस्ट्री देखोगे, ये फैक्चुअली क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया, तो क्लियर 1956 आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ सांप्रदायिक रूप से निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किस एक्ट के तहत की गई, 1909 के एक्ट के तहत हो जाएगा। इसी तरह फैक्चुअली क्लियर क्वेश्चन पूछे गए थे इतिहास से संबंधित। इसके अलावा आइए दोस्तों पॉलिटी, पॉलिटी में आपको दिखेगा क्लियर क्वेश्चन पूछे गए कि नियंत्रक और मालिका परीक्षक का कार्य का कौन सा आर्टिकल हो जाएगा, 149 हो जाएगा। साथ ही साथ इनमें से कौन मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त। साथ ही साथ जो केंद्र का जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है उसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन हो जाएंगी, वीएस रमा देवी हो जाएंगी। तो ऐसे क्वेश्चन क्लियर पूछे गए हैं। ये 3 विषय ऐसे हैं, इसके अलावा कंप्यूटर भी आप जोड़ सकते हो। ये जो विषय ऐसे हैं इनमें क्लियर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इन विषयों को आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ लेते हो तो आप मान के चलिए, देखिए 30 क्वेश्चन यहाँ से, 7-8 क्वेश्चन ये मान लीजिए, 7 और 7 15 क्वेश्चन हिस्ट्री और पॉलिटी के मान लीजिए, यानी 45 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन यहाँ से, यानी 50% प्लस जो डाटा है वो आपका इन 4 विषयों से आएगा। और इसके अलावा जो 50% है छोटा मोटा ज्योग्राफी से, साइंस से भी आएगा। इसके अलावा एक्ट से संबंधित जो क्वेश्चन थे वो हट ही गए हैं, तो वो इन्हीं सब में धीरे धीरे सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे नंबर। तो ये भी आपके लिए तो डाटा 60% प्लस से हो जाएगा यहाँ पर, और 40% प्लस आएगा। फिर ज्योग्राफी होगा, आपका साइंस होगा, कृषि होगा, पर्यावरण होगा, इन सब से संबंधित क्या होंगे आपके क्वेश्चन आएंगे। तो अब आप ये सोच लीजिए अब आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। स्ट्रेटजी ये भी होनी चाहिए, स्ट्रेटजी सिलेबस के अनुसार भी रहनी चाहिए। और आज से आपके 100 दिन बचे हैं, तो 100 दिन लगातार आप दिन रात तैयारी में लग जाइए। यदि आप अभी तैयारी में लगते हो तो आपकी अच्छी स्ट्रेटजी बन जाएगी। अब दोस्तों जान लेते हैं प्रीलिम्स के अनुसार कि कैसे क्या क्वेश्चन मतलब सिलेबस है। 2 घंटे का आपका पेपर होगा, सभी को पता होगा। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश की संस्कृति और मध्य प्रदेश का साहित्य। तो इसमें देखिए दोस्तों पहला पॉइंट ही कह दिया कि मध्य प्रदेश के इतिहास की जितनी भी महत्वपूर्ण घटना है, जितने भी प्रमुख राजवंश है, उनसे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। तो एमपी का जो हिस्ट्री है, एमपी की जो सॉरी, एमपी की जो हिस्ट्री है, जिसकी जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं, एक एक चीज हम पढ़ेंगे। एमपी की हिस्ट्री से संबंधित, मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित हम एक एक चीज पढ़ेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल के आइकन को जरूर दबा लेना। साथ ही साथ आप दोस्तों टेलीग्राम पे @प्रमोद राणा सर्च करके आप हमारे साथ जुड़ जाइए टेलीग्राम पे। ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, @प्रमोद राणा हो जाएगा, PRAMODRANA, जिससे आप वहां पर जुड़ जाओ और सारी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं और प्रमुख राजवंश, इसके अलावा स्वतंत्रता आंदोलन में, यानी कहने का मतलब मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित ये क्वेश्चन है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का आर्ट एंड कल्चर में स्थापत्य कला भी आएगा। प्रमुख जनजातियों से संबंधित जो क्वेश्चन है वो हर बार बनते नहीं है। क्वेश्चन पूछ लेगा इधर जनजातियां, इधर आपकी उपजाति कह देगा, या फिर जनजाति का कोई नृत्य पूछ लेगा। तो ये जनजाति से संबंधित क्वेश्चन बनने में बहुत ही ज्यादा समस्याएं आती हैं। तो इसको कैसे सही करना है, कैसे आपकी स्ट्रेटजी होगी, ये भी बताया जाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार, जैसे दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया था काटी क्या है, काटी निमाड़ का एक नृत्य है, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। त्योहार, लोक संगीत, लोक कलाएं और लोक साहित्य हो जाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार, उनकी कृतियां हो जाएंगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक और जितने भी जो पर्यटन स्थल हैं वो आ जाएंगे। और मध्य प्रदेश के प्रमुख जो जनजातीय व्यक्तित्व हैं उनके क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, तो जनजाति से संबंधित जितने भी जो व्यक्तित्व हैं ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए भारत का इतिहास, जिसमें ऑलमोस्ट सारा इतिहास आपसे आएगा। स्वतंत्रता संघर्ष और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण और पुनर्गठन, किस तरह दोस्तों भारत का एकीकरण हुआ था, किस तरह पुनर्गठन हुआ था, कौन सा राज्य कब बना था, ये भी क्वेश्चन आएगा। जैसे वर्तमान में कितने राज्य हैं, कौन सा राज्य कब बना, या फिर पूछ लेगा 1987 में इनमें से कौन सा राज्य बना। सिक्किम जो है राज्य कब बना था, 22वां राज्य बना था ना सिक्किम 1975 में। 37वां संविधान संशोधन के तहत पूर्ण राज्य का इसको दर्जा दिया गया। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश का भूगोल, यानी जैसे मध्य प्रदेश के वन, वनोपज, वन्य जीव, नदियां, पर्वत और पर्वत श्रृंखलाएं हो जाएंगे। मध्य प्रदेश की जलवायु से संबंधित प्राकृतिक और खनिज संसाधन, मध्य प्रदेश में परिवहन,
प्रमुख सिंचाई और विद्युत परियोजनाएं, कृषि, पशुपालन और कृषि आधारित उद्योग। ऐसे जो तीन तीन पॉइंट हो गए ना, तो इसमें टोटल 10 पॉइंट है। तो 10 में से आप ये सोचिए दोस्तों, 2 पॉइंट तो मध्य प्रदेश के यही हो गए, यानी 10 और 10 20 नंबर तो यही हो गए। यदि 100 नंबर का पेपर आता है तो 20 तो यही हो गए। उसके बाद देखिए भारत और विश्व का पूरा भूगोल आएगा, जिसमें भौतिक भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, सामाजिक भूगोल, भारत की स्थिति, भारत के सबसे ज्यादा सीमा कौन सा राज्य छूता है, जो राज्य मतलब कौन सा देश सबसे ज्यादा सीमा छूता है, जो देश सीमा छूता है उससे कौन कौन से राज्य छूते हैं। जैसे अपना बांग्लादेश है, बांग्लादेश के पास है अपन, और बांग्लादेश ने हमें अपना क्या समझा है, मित्र समझा है, तो अमेय मित्र। और दीदी है ना पश्चिम बंगाल की, तो बस पश्चिम बंगाल ये जोड़ दीजिए। अमेय मित्र से असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल जो बांग्लादेश की सीमा को छूता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, ये सारी चीजें हो जाएंगी। इसके अलावा राज्य की संवैधानिक व्यवस्था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा टफ भी है, क्योंकि अपन को पूरे राज्यपाल याद रखने होंगे। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इनमें से कौन अस्थायी राज्यपाल था, ये क्वेश्चन मंत्रिमंडल से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है, विधानसभा से आ सकता है, हाईकोर्ट से संबंधित आ सकता है, मुख्यमंत्री पूछा जा चुका है कि इस मुख्यमंत्री के बाद मुख्यमंत्री कौन बना। मध्य प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत याद रखना दोस्तों, 11वीं अनुसूची जोड़ दी गई, 12वीं अनुसूची, ये दोनों हो जाएंगी। इनसे संबंधित क्वेश्चन बहुत बने थे, 4 से 5 क्वेश्चन आए थे मध्य प्रदेश में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए राज्य की अर्थव्यवस्था, जिसमें जनानी की जनगणना हो जाएगी, मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास, मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग मध्य प्रदेश की प्रमुख जातियां, अनुसूचित जातियां, जनजातियां और राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं, इससे संबंधित क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके अलावा भारत का अब आ जाइए संविधान, जिसमें जो संवैधानिक विकास है उसमें 1919 और 1935 का एक्ट हो जाएगा। संविधान सभा से संबंधित संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति और संसद हो जाएगा। इसके अलावा फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी हो जाएगा। संविधान में जितने जो प्रमुख संशोधन हुए हैं वो आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट और न्यायिक व्यवस्था हो जाएगी। भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी से संबंधित, औद्योगिक विकास, विदेशी व्यापार, आयात और निर्यात से संबंधित। इसके अलावा वित्तीय संस्थाएं जैसे आरबीआई, राष्ट्रीयकृत बैंक, सेबी, एनएसई, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान हो जाएंगे। ये याद रखना। विज्ञान और पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा ये है करंट अफेयर। करंट अफेयर में देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई। 26 जनवरी के दिन कौन से देश का कोई बड़ा मंत्री आया हो, 15 अगस्त के दिन आया हो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। महत्वपूर्ण स्थान आ जाएंगे, कोई महत्वपूर्ण घटना है वो हो जाएगा। ये देखिए भारत और मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं, ये करंट अफेयर से संबंधित कह रहा है। खेल प्रतियोगिताएं और पुरस्कार हो जाएंगे। अब ये करंट अफेयर से संबंधित, अब हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है क्वेश्चन नहीं आए। इसके अलावा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित हो जाएंगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिकी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी यानी कंप्यूटर से संबंधित ये हो जाएगा। पर कंप्यूटर में आपको देखिए दोस्तों ऐसा डाटा पूछ रहा है जो सोशल मीडिया से संबंधित है वो ज्यादा ये बहुत इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट याद करने वाली ये सारी चीजें हैं, यानी राष्ट्रीय और प्रादेशिक, संवैधानिक और सांविधिक संस्थाएं हो जाएंगी ये पूरी, और इन पूरी को भी हम अच्छे से जानेंगे। तो ये अपनी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब ये आप देख लीजिए दोस्तों 10 टॉपिक है जिनमें मध्य प्रदेश का 30 to 40% मध्य प्रदेश का यानी 35 क्वेश्चन एमपी के फैक्ट्स हैं, जो कि अब आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। करंट अफेयर में कैसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए और कैसे क्वेश्चन की अपन को तैयारी करनी है, ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो ये एक छोटा सा वीडियो हमने बनाया है, और इस चैनल पे नीचे कमेंट्स के माध्यम से आप बताइए और आपको कौन कौन सी वीडियो चाहिए, जो कि हम आपको किसी भी हालत में देने का प्रयास करेंगे। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, तो आपका वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।